Hello, everybody. Good morning. So, now we are here for the lecture number 5 of sexual reproduction in flowering plants. जैसे मैंने कल बताया था, आज हमारा 5th लेक्चर है और आज के लेक्चर है ओव्यूल एंड मेगास्पोरोजेनेसिस का लेक्चर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. और आज का टॉपिक पहला है एनेट्रोपस ओव्यूल. ठीक है, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं और उसके बाद हम जाएंगे मेगास्पोरोजेनेसिस को. ठीक है, मैंने बोर्ड पे डायग्राम बहुत सुंदर तरीके से बनाया है एंड डू फोकस दे. और पहला जो डायग्राम का पार्ट है चैलेजल, वो बेसल पार्ट है. उसमें से इंपॉर्टेंट है चैलेजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड जिसमें इंटेगमेंट एब्सेंट होता है, आउटर इंटेगमेंट कवरिंग, इनर इंटेगमेंट जो प्रोटेक्शन के लिए काम आता है. ठीक है, प्रोटेक्ट करता है. और सबसे इंपॉर्टेंट एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट मतलब विच कैरीज द गैमेट. मैंने पहले बताया था पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसेक फीमेल गैमेटोफाइट. पोलन ग्रेन इसलिए मेल गैमेटोफाइट था क्योंकि वो मेल गैमेट को कैरी करता था. पोलन ग्रेन इंपॉर्टेंट था, मैंने बार बार बताया है. और इधर एम्ब्रियोसेक इज फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद ब्लू कलर का जो बीच में बना हुआ है वो है न्यूसेलस. इट इज अ पैरेन्काइमेटस सेल. ठीक है, एक ही सेल है, बहुत बड़ा है और उसे मेगास्पोर मदर सेल, लार्ज सेल, देन साइटोप्लाज्म. राइट साइड में मैंने मेंशन किया है हाइलम, दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मेंशन किया है. और स्टक और फ्यूनिकल जिसके हेल्प से ओव्यूल विल बी अटैच्ड टू द वॉल ऑफ ओवरी. ओके, तो दिस इज द बेसिक ऑफ ओव्यूल विद डायग्राम. प्लीज नोट इट डाउन और आप सब इसे नोट कर लीजिए, स्टिक नोट पर चिपकाइए, एनी वेर यू वांट, जस्ट नोट इट डाउन. दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नोट इट डाउन. तो अब मैंने बोर्ड पर कुछ टर्म्स के डेफिनेशन मेंशन की हूं मैं. और दिस टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मैंने हाइलम बताया था वो उसका डेफिनेशन ये है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन दिस रीजन. जो फ्यूज होता है जिस रीजन पे, फ्यूनिकल और दी बॉडी एंड दी बॉडी ऑफ ओव्यूल, तो उस रीजन को हम हाइलम कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, बहुत बार आ चुका है. और जैसे मैंने पहले भी बताया, पहला जो स्लाइड का उस पे इंटेगमेंट मैंने बताया प्रोटेक्शन के लिए. इट इज अ प्रोटेक्टिव एनवेलप. एनवेलप मीन्स कवरिंग. ठीक है, एबंडेंट फूड रिजर्व जो मैं न्यूसेलस आपको बता रही थी, उस पे एबंडेंट फूड रिजर्व होता है एम्ब्रियोसेक के लिए. एम्ब्रियोसेक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स हैं, तो उसको भी तो शक्ति चाहिए, खाना चाहिए, इसीलिए न्यूसेलस सेल एबंडेंट फूड रिजर्व होता है उस पे. और इनसाइड न्यूसेलस क्या होता है? एम्ब्रियोसेक. एम्ब्रियोसेक में क्या होता है? फीमेल गैमेट्स. और एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एन ओव्यूल जनरली हैव अ सिंगल एम्ब्रियोसेक. इन जनरल ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियोसेक होना चाहिए. अंडरस्टूड? सो नाउ it is a very important topic which we are starting now. It is megasporogenesis, the most awaited topic. ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस. हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट किया था, अभी फीमेल में मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट करेंगे. ठीक है, MGMC जो मैंने लिखा वो मेगास्पोर मदर सेल है. उसकी प्लॉइडी नेचर 2n है, जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है. उसकी प्लॉइडी नेचर क्या है? 2n. और उसी मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा मेगास्पोर टेट्राड. ठीक है, उस टेट्राड में से मैंने डिटेल लेक्चर जो पहला वाला था जिसमें हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ते थे, उसमें भी मैंने डिटेल एनालिसिस करके बताया है. ठीक है, अभी मेगास्पोर जो टेट्राड बनेंगे उसमें से
तीन डी जनरेट कर जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीन डी जनरेट कर जाएंगे और एक जो बचेगा वो होगा फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, उसकी प्लॉइडी नेचर एन होगा क्योंकि हमने मियोसिस किया हुआ है। ठीक है, उसी फंक्शनल मेगास्पोर का फिर से क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस में प्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। उसके बाद मैंने बोर्ड पे स्टेप वाइज मेंशन किया, फिर से सेकेंड प्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। उसके बाद वो कैसा दिखेगा, फिर थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, वो कैसा दिखेगा, एंड अल्टीमेटली द एम्ब्रियो विच वी आर गेटिंग इट इज 7 celled 8 nucleated। 8 nucleated 7 cell जो है वो काफी बार PYQs में पूछा गया है, and this is very very important, and I beautifully mention in this board, so you can make your short notes। तो अच्छे से नोट्स बनाए, ये आपके शॉर्ट नोट्स में काम आएंगे। और मैं इसीलिए जो लेक्चर्स का ड्यूरेशन कम रखती हूँ ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ इसे देख सके। 10-15 मिनट तो आप दे सकते हैं ना वीडियोस को। ठीक है, बाकी वीडियो देखने से पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को क्लिक करके एक कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आज ओव्यूल का, एनाट्रोपस ओव्यूल का और मेगास्पोरोजेनेसिस का डिटेल लेक्चर दिया है। दिस इज ओनली इम्पोर्टेंट, डिटेल लेक्चर आप बहुत कुछ पढ़ते हैं पर उसमें से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि विच इज इंपॉर्टेंट एंड विच इज नॉट। मेगास्पोरोजेनेसिस में इतना ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें मैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल का डिटेल पढ़ाऊंगी। वो जो एम्ब्रियो है जिसका फिलीफॉर्म एपरेटस बहुत कुछ है, उसका डिटेल लेक्चर में लाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो 10-15 मिनट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं जो बाकी जो बचा कुचा था, ये जो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल का कंप्लीट करके उस लेक्चर में मैं पॉलिनेशन का डिटेल जाऊंगी। ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जिनोगैमी, उसका डिटेल पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो फॉर टुडे थैंक यू। जो लोग भी इतने तक मेरे साथ जुड़े रहे हैं, thank you very much for watching my lecture. So if you like this lecture, so do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Passion. Thank you guys, love you, love you, love you, bye bye.